हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारी थ्री फेज मोटर होती है दोस्तों कि उसमें हमारा न्यूट्रल पॉइंट क्यों नहीं होता। आज का वीडियो का टॉपिक यही है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, जो हमारे पास सप्लाई की बात करते हैं बात दोस्तों, जैसे हमारे पास किसी भी चीज़ की हम सप्लाई देते हैं तो उसमें एक ये होता है कि हमारे पास एक फेज जाता है। फेज के द्वारा हमें अगर कोई भी इक्विपमेंट चलाते हैं तो उसमें एक न्यूट्रल का यूज करते हैं, मतलब दो वायर का यूज करते हैं, जिससे हमारे एक साइड से करंट जा सके तथा दूसरे साइड से करंट आ सके, मतलब फेज तथा न्यूट्रल दो वायर का यूज करते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से सिंगल फेज मोटर में भी हम दोस्तों दो वायर रहते हैं, एक होता है फेज तथा एक न्यूट्रल, जिससे एक फेज से करंट जाता है तो न्यूट्रल से करंट वापस आती है। लेकिन हमारे पास देखें दोस्तों, थ्री फेज मोटर की बात करें दोस्तों, तो जो थ्री फेज मोटर में हम हमारे पास आर वाई बी होता है, जिसमें कोई हमारे पास न्यूट्रल उपस्थित नहीं होता है। तो बात आती है दोस्तों, जब हमारे पास न्यूट्रल नहीं हो तो हमारी करंट कहाँ से रिटर्न पाथ प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा करंट का फ्लो होता है। अब उसके बाद बात करें दोस्तों, जो हमारे पास थ्री फेज मोटर होते हैं उसमें हम देखें तो एक होता है दोस्तों हमारे पास स्टार कनेक्शन करते हैं या फिर हम डेल्टा कनेक्शन में करते हैं। स्टार कनेक्शन में जैसा कि देखेंगे तो दोस्तों, स्टार कनेक्शन की बात करें दोस्तों मोटर में, तो स्टार कनेक्शन 6 पॉइंट जैसे मोटर में हमारे पास होते हैं। तो 6 पॉइंट में देखें तो जो स्टार में होता है, जो इसमें तीनों फेज मतलब सेकेंडरी के तीनों शॉर्ट कर देते हैं, जैसे आर वाई बी है तो तीनों को शॉर्ट कर देते हैं। जबकि डेल्टा में मोटर की बात करें तो डेल्टा में मोटर की बात करें दोस्तों, तो तीनों को ऐसे आपस में ऐसे पैरेलल कनेक्ट कर दे, जैसे आर वाई बी होता है, जिसमें एक दूसरा रहता है, जैसे आर हो गया तो इसको वाई हो गया तथा आर तथा बी, मतलब चेंज करके तीनों को आपस में पैरेलली जोड़ दे, जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है। अब बात करें दोस्तों कि हमारा न्यूट्रल कैसे प्राप्त होता है। अगर बात करें दोस्तों, जो हमारे पास थ्री फेज सिस्टम होता है, थ्री फेज सिस्टम में यह प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि एक ही समय में तीनों फेज में बराबर करंट नहीं दौड़ता है। मतलब तीनों, अगर बात करें दोस्तों आर वाई बी में, तो तीनों में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब फेज डिफरेंस होता है, मतलब वह 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अगर फेज डिफरेंस की बात समझे तो दोस्तों इसको हम साइन वेव फॉर्म से समझते हैं। साइन वेव फॉर्म का मतलब दोस्तों कि हमारे पास मान लीजिए कि हमारे करंट का फ्लो है, फ्लो डायग्राम होता है, जिसमें आर वाई भी तीनों फ्लो हो रहे हैं। तो इसमें देखें तो एक ही समय में हमारे पास आर, जिस हमारे पास मैक्सिमम मान लीजिए हम 1.5 एम्पियर करंट के ले तो 1.5 एम्पियर में हमारे पास क्या होता है। अगर उसमें देखें तो आर फेज हमारा कहाँ पे आ रहा है, 0.75, मतलब ये जो वाई फेज हमारा आ रहा है वो 0.57 पे यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। जो एग्जैक्ट हमारा देखें तो 0.75 पर दोनों वाई तथा बी दोनों आ रहे हैं, मतलब 0.75, मतलब आर की वैल्यू देखें तो 1.5 एम्पियर पे मिल रहा है, तथा वाई पे देखें तो -75, तथा बी में देखें तो -0.75। अगर जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि जो थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम में ये होता है कि तीनों का मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए, मतलब आर तथा वाई, मतलब जैसे करंट का मैग्नीट्यूड जीरो था, आई आर तथा आई वाई तथा आई बी तीनों का मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए दोस्तों। तो जीरो की कंडीशन में देखें तो 1.5 माइनस 0.75 -0.75, तो इसको अगर कैलकुलेशन करें तो यह जीरो होता है, मतलब जीरो हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो इसमें जैसे कि अगर इसी वेब फॉर्म से क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर एक समय में हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो हमारे पास दो फेज हो रहा है दोस्तों, वो हमारा रिटर्न पाथ के प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो निगेटिव वेब फॉर्म में चल रहा है, जिससे हमारा वो निगेटिव वेब फॉर्म में चल रहा है, जिससे हमारा एक कंडीशन में हाई होता है, जिससे हमारा एक फेज जो होता है दोस्तों, एक फेज में सब फेज जा रहा था तो दो फेज रहेंगे, दो फेज में हमारा रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब एज ए न्यूट्रल हमारा वर्क करता है। इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मोटर में अगर थ्री फेज सप्लाई चल रहा है तो थ्री फेज सप्लाई में दोस्तों एक फेज में सप्लाई जा लेता है, दो फेज आपस में कैलकुलेट होकर एक रिटर्न पाथ का प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा मोटर में रिटर्न पाथ प्रोवाइड हो जाता है। अब बात करें दोस्तों कि हमारा अगर स्टार कनेक्शन होता है, जैसे जैसे हमारा स्टार कनेक्शन होता है, जैसे स्टार कनेक्शन में एक न्यूट्रल न्यूट्रल हमें प्राप्त होता है। न्यूट्रल प्राप्त होने पर दोस्तों, अगर हमारे पास एक अनबैलेंस लोड, मान लीजिए अनबैलेंस लोड है, अनबैलेंस लोड होने की यह कंडीशन होती है दोस्तों कि या कि सप्लाई वोल्टेज अनबैलेंस रहे, या फिर हमारे पास जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस भी अनबैलेंस होना चाहिए दोस्तों, तब हमारे पास लोड अनबैलेंस कंडीशन कहलाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस में जैसे कि जानते हैं कि जो अनबैलेंस जब रहते हैं तो हमारे न्यूट्रल के द्वारा हमारा करंट फ्लो होता है, जो हमारे न्यूट्रल में करंट फ्लो होता है। तो यह क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या हम मोटर को
क्या हम मोटर के न्यूट्रल को हमारा अर्थ से कनेक्ट करके उसको अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम अगर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यह एक काफ़ी गलत पॉइंट हो जाता है, मतलब यह एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है दोस्तों कि हम उसके जो न्यूट्रल को हम अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब मोटर को अर्थ से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन आती है दोस्तों। इसमें देखें दोस्तों, अगर हम इंडस्ट्री में मोटर को हम अर्थ से न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो उसमें हमारा जो एक नेटवर्क रहता है, जैसे कि इंडस्ट्री में नेटवर्क में कई मोटर लगे रहते हैं, कई मोटर में लगे ना जो अर्थ अगर न्यूट्रल से कनेक्ट है तो इसमें यह होगा तो दूसरी मोटर में अनबैलेंस करंट फ्लो होने लगता है, जिससे हमारा मोटर ट्रिप हो सकती है। इसलिए हम किसी भी इंडस्ट्रीज में हम इसे न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्ट नहीं करते हैं। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों कि हम आपको थ्री फेज में न्यूट्रल कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब एक ही समय में हमारा एक फेज जो करंट फ्लो हो रहा था तो दो फेज हमारा एज ए न्यूट्रल एज ए रिटर्न पाथ का प्रोवाइड करते हैं। इस तरह दोस्तों थ्री फेज मोटर हमारे प्रॉपरली रन करती रहती है, जिससे मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, हमारे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।